डायमेंशन में चली ले ले बोलो आ रही है मेरे को देखना यार तकलीफ हुआ अवगत कराने और सीख लेने वाली भव्य चलचित्र प्रदर्शनी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस वर्ष भी आपके समक्ष एक संदेशपूर्ण झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है मां जानकी धरती में क्यों समाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु श्री राम और माता जानकी के दो पुत्र थे, जिनका नाम है लव और कुश। दोनों पुत्र मां जानकी के साथ वन में रहते थे और वही महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को भ्रमण के लिए जब छोड़ा गया था, तब वह मार्ग भटककर वन की ओर चल पड़ा। तभी वन में लव और कुश की नजर उस घोड़े पर पड़ी और कुश ने लव से कहा, भैया भैया ये देखिए, कितना मनमोहक और सुंदर घोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि स्वयं इंद्रदेव का ऐरावत धरती पर आ गया है। भैया भैया हम इसे अपने पास रखेंगे।
हाँ भ्राता कुश, हम इस घोड़े को अपने पास ही रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और इतना कहकर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। तभी उस घोड़े को खोजते हुए प्रभु श्री राम जी की सेना और उनके भाई भरत व लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं और लव और कुश को घोड़ा वापस करने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु लव और कुश के बालपना हट के कारण वे घोड़ा उन्हें वापस नहीं करते, जिसके कारण युद्ध हुआ। शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और प्रभु श्री राम की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। और जब ये बात प्रभु श्री राम को पता चली, तब वे स्वयं वन की ओर चल पड़ते हैं और उन बालकों को देख कहते हैं, हे बालक, आप कौन हैं? क्यों हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने पास रखने का दुस्साहस किए हुए हैं? आप मुझे अपना परिचय दें और मुझे मेरा घोड़ा लौटाएं। तभी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे अयोध्यापति नरेश, प्रभु श्री राम, ये दोनों तेजस्वी बालक जिन्होंने आपके अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा है, वे आप ही के पुत्र हैं, लव और कुश। इनके इस अपराध को क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। तभी मां जानकी भी वहां आ जाती है और कहती है, हे प्रभु, क्षमा कर दीजिए इन्हें, इन्होंने अज्ञानतावश इस घोड़े को अपने पास रखा, आपकी सेना से युद्ध किया, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को मूर्छित किया। उन्हें क्षमा करें प्रभु, उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हमारे मन में कुछ प्रश्न है। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज। हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण उनका त्याग कर दिया जाए और निस्थायी अवस्था में वनवास में दुख भोगने के लिए विवश कर दिया जाए। ये कौन सा धर्म है महाराज? ये कौन सा धर्म है महाराज? बताइए, ये कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक साधारण मानव और राजा के धर्म में अंतर है। एक साधारण मानव का इतना ही धर्म है अपने भाई बहनों, माता पिता व निकट सगे संबंधियों की रक्षा करना, परंतु वही मानव जब राज मुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख या अपने निकट संबंधियों का साथ देना नहीं रहता। उसके सारे कर्म प्रजामत के अधीन होते हैं। फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख हो, उसका कर्तव्य यही है कि जिससे प्रजा का कल्याण हो, प्रजा रंजन हो, जिस पर प्रजा का मत हो, यही उसका पहला धर्म है और यही उसका आखिरी धर्म भी। इसे ही तो राजधर्म कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि यह अन्याय आपने नहीं, प्रजा ने किया है। तभी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इसका उत्तर प्रजा से मांगना चाहिए। लवकुश, इस समय तुम दोनों ने इनके घोड़े को पकड़कर इनके सामने शस्त्र उठाकर जो अवज्ञा की है, उसके लिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए और इनके यज्ञ के घोड़े को लौटाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव, हम क्षमा मांगते हैं और घोड़ा लौटा देते हैं। और तभी भगवान श्री राम अपने दरबार में लौटते हैं और कहते हैं, प्रभु, आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है।